Bismillahirrahmanirrahim. Now first we will discuss what is conjunction. A word which is used to join two or more sentences together is known as conjunction. ऐसे वर्ड्स जो कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो उनको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन. या ऐसे वर्ड्स जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल हो उसको भी हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन. एग्जाम्पल, अब हमें सेंटेंस नंबर 1 जो है सना इज़ माई नेबर और सेंटेंस नंबर 2 है वो सारा इज़ माई नेबर. तो जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा सना एंड सारा आर माई नेबर. अब इसके अंदर जो एंड आया है वो क्या है, कंजंक्शन, क्योंकि वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. अब नेक्स्ट में अली इज़ डॉक्टर एक सेंटेंस है और नेक्स्ट है अहमद इज़ एन इंजीनियर. अब जब हमने इन दोनों को जोड़ना है तो तब भी हमने कंजंक्शन लगाना है. तो ये हो जाएगा अली इज़ डॉक्टर एंड अहमद इज़ एन इंजीनियर. एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन, क्योंकि वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है. ये हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, ही विल गेट गुड ग्रेड्स और दूसरा है ही वर्क हार्ड. तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही विल गेट गुड ग्रेड्स इफ़ ही वर्क हार्ड. तो अब इसके अंदर इफ़ क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया, क्योंकि ये जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. The highlighted words are conjunction as they connect two words or sentences together. Now kinds of conjunction. Kinds of conjunction includes coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. अब हम इसको बारी बारी हर एक काइंड को डिस्कस करेंगे. Now coordinating conjunction. Coordinating conjunction link equal parts of sentences, be it words, phrases or independent clauses. Coordinating conjunction क्या करता है कि वो दो equal parts of sentences को जोड़ता है और ये independent clauses भी होते हैं, words भी होते हैं और phrases भी हो सकते हैं. They can join words, phrases and clauses of equal importance and grammatical rank. ये क्या करता है, words, phrases और clauses को जोड़ता है जो कि इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं और ग्रामेटिकल रैंक में भी इक्वल है. सिंपली दे ब्रिंग इक्वली इम्पोर्टेंट आइडियाज़ टुगेदर. ये क्या करते हैं कि जो इक्वल आइडियाज़, इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको क्या करते हैं, ये इक्वली प्लेस कर देते हैं. There are 7 coordinating conjunction for easy remembrance. Remember the acronym FAN BOYS. ये एक्रोनिम है एक फैन बॉयज़. इसके अंदर F जो है वो स्टैंड करता है फॉर एंड A स्टैंड्स फॉर एंड, N फॉर नॉट, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो. ये एक्रोनिम आपने याद रखना है फैन बॉयज़ से. इसको जो है आप सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आसानी से रिमेंबर रख सकते हैं. The word for explain the reason or purpose. अब इस जो word for होता है वो क्या करता है, explain करता है reason या purpose को. The word and join two ideas. जो word and है वो क्या करता है, दो ideas को आपस में जोड़ता है. The word nor shows the second negative ideas as clause. It joins second negative idea to the first negative idea in the first clause. ये जो nor word है ये क्या करता है कि ये सेकंड नेगेटिव आइडिया को फर्स्ट नेगेटिव आइडिया से ज्वाइन कर देता है. द वर्ड बट एक्सप्लेन्स एन ओपोजिंग डाटा. इट शोज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और आइडियाज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. और बट क्या करता है, ये अपोजिंग डाटा को एक्सप्लेन करता है और इसको हम जब हमने वर्ड्स, फ्रेजेस या इक्वल इम्पोर्टेंस वाले जो आइडियाज़ हैं उनको हमने कॉन्ट्रास्ट करना होता तब हमने कौन सा कंजंक्शन करना है, बट का. द वर्ड और एक्सप्लेन्स एन अल्टरनेटिव डाटा और चॉइस. वर्ड और जो होता है वो हमें कोई और चॉइस या अल्टरनेटिव डाटा एक्सप्लेन करता है. द वर्ड येट एक्सप्लेन अ कॉन्ट्रास्टिंग डाटा. इट इंट्रोड्यूसेस अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया दैट फॉलोज द प्रीसीडिंग आइडिया लॉजिकली. और येट जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग डाटा एक्सप्लेन करता है
और वो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है जो पहले प्रीसीडिंग आइडिया है उसको लॉजिकली फॉलो करता हो। The word so explains a result or effect. It indicates an effect, result or consequence from an action in the earlier clause. Word so जो है वो result या effect को करता है, वो जो हमने पहले से sentence या clause के अंदर हमने लिखा होता है, जो उसका असर या result आता है, वो हम जब हमने लिखना हो तो हमने कौन सा conjunction यूज करना है, so का। एग्जाम्पल क्या है, लेट्स नॉट फाइट अबाउट द पास्ट फॉर टुडे इज़ अ न्यू डे। अब फॉर क्या है यहाँ पे, फॉर जो है वो रीज़न को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब हमने पास्ट के बारे में फ़ाइट नहीं करनी क्योंकि फॉर टुडे इज़ अ न्यू डे, हमारे लिए आज का दिन जो है वो नया दिन है। हर फेवरेट कलर्स वर पर्पल एंड रेड। अब हमने दो कलर्स को जोड़ दिया आपस में, पर्पल और रेड को, तो हमने क्या बीच में लगा दिया, एंड। शी डजंट लाइक कॉफ़ी नॉट डज शी लाइक टी। अब ये जो फर्स्ट क्लॉज ये भी नेगेटिव है, तो जब हमने दूसरी नेगेटिव क्लॉज को ज्वाइन करना है तो हमने नॉर लगाना है। ही वॉज गोइंग टू पास फाइनल एग्जाम बट ही गॉट सिक। अब वो क्या कह रहे हैं, वो फाइनल एग्ज़ाम को पास करने जा रहा था लेकिन वो बीमार हो गया। Would you rather go with us or stay at home? अब उसे दो चॉइसेस दे रहे हैं कि आप या हमारे साथ चलना चाहोगे या आप घर पे रहना चाहोगे। I always like plane journey yet I never seem to have it more than once. The word yet explains a contrasting data. It introduces a contrasting data that follows the preceding idea logically. Yet क्या करता है कि contrasting data explain करता है, और ऐसा कंट्रास्टिंग डाटा जो कि प्रीसीडिंग आइडिया को लॉजिकली फॉलो करता हो। अगला है ही वॉज लेट फॉर स्कूल सो ही टुक अ शॉर्टकट। अब वो बता रहे हैं कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था जिसकी वजह से उसने शॉर्टकट को अपनाया। नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। A subordinating conjunction is a word that connects an independent clause to a dependent clause. ये independent clause को dependent clause से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। A complete idea has been expressed and enough information has been presented to fully explain the thought by the addition of subordinating clause. जब हमने किसी dependent clause का जो है वो fully एक्सप्लेन करना हो या उसकी इंफॉर्मेशन देनी हो, इनफ इंफॉर्मेशन, तो हमने क्या करना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इस्तेमाल करना है। देयर आर सेवरल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दीज आर आफ्टर, ऑल्दो, एज लॉन्ग एज, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, वंस, नाउ, दैट, सिंस, दो, अनलेस, अनटिल, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। एग्जाम्पल क्या है, ही विल नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज सिक। अब हमने क्या कर दिया, ही वॉज सिक को जो है वो हमने जोड़ दिया है कि ही विल नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज सिक। अब बिकॉज क्या है, वो आ गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्योंकि वो डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ रहा है। आई विल स्टे हेयर अंटिल यू कम। अब यू कम क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आई विल स्टे हेयर। अब अंटिल क्या आ गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। He came in front of train while train is crossing the bridge. अब यहाँ पे while जो है वो डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ रहा है जिसकी वजह से while क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ कोरिलेटिव कंजंक्शन, they come in pairs and it must be to use both of them in different places in a sentence to make them work. कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं वो पेयर्स के अंदर आते हैं और ये हमारे लिए मस्ट होता है कि हमने इन दोनों को एक ही वक्त में यूज़ करना है इन डिफरेंट प्लेसेस। दे गेट देयर नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट दे वर्क टुगेदर, को एंड रिलेट वन सेंटेंस एलिमेंट टू एन अदर। इनका जो ये लफ्ज़ है कोरिलेटिव, नाम जो है वो यहीं से आया कि को मीन्स क्या है, टुगेदर, तो ये इकट्ठा काम करते हैं, तो हम इन कंजंक्शन को क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन।
There are several correlative conjunctions. These are either or, both and, whether or, neither nor, not only but also, not and but. Example, I want either the apple shake or the mango shake. अब वो कह रहे हैं कि या तो मुझे एप्पल शेक दे दो या मैंगो शेक. I will have both the journey by the train and by the bus. I didn't know whether you would go to school or not, so I came now. अब whether और क्या है, ये correlative conjunction है. He neither likes carbonated drink nor artificial juice. ना तो वो carbonated drink को पसंद करता है, ना ही artificial juice को. He eats both, not only the chicken rice but also the vegetable rice. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें खाता है, सिर्फ चिकन राइस नहीं बल्कि वेजिटेबल राइस भी. He is not in mood of sleeping but to watch movie. अब नॉट और बट क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है कि वो क्या कह रहे हैं कि वो सोने के मूड में नहीं है बल्कि उसका जो मूड है वो टू वॉच मूवी है. Now that's all about conjunction and its kind. Thanks for watching my video. Please like my video and share my video. Press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which will be uploaded in future. In our next video we will discuss kinds of interjection. Till that time, take care. Allah Hafiz.